अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक बायोलॉजिकल जो लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जी, जो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं, आपको पता है कि बॉडी जो है हर चीज़ जो है वो एटम से मिलके बनी है। एटम जो है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन एटम के अंदर उससे भी ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो मतलब छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, कोई बड़ा पार्टिकल, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से लेवल्स वाइज जो है वो हम उसको स्टडी करेंगे। स्मॉल, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम इसका एक व्यू लेंगे। सबसे पहले जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो हम स्टडी करेंगे, जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो एटम बनता है, मतलब एटॉमिक लेवल आ जाता है। एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनेल बनता है, ऑर्गेनेल लेवल। ऑर्गेनेल्स मिलते हैं तो सेल बनता है, सेल लेवल। सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, ठीक है, टिश्यू लेवल। डिफरेंट टिश्यूज मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन लेवल। ऑर्गन्स मिलते हैं आपस में तो एक सिस्टम बनता है जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म बनने तक के जो लेवल्स हैं वो ये हैं। और ऑर्गेनिजम्स जब बाद में आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो फिर और लेवल्स आते हैं, लाइक कम्युनिटी लेवल, पॉपुलेशन लेवल, बायोस्फीयर लेवल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो मैंने लेवल्स लिखे हैं ये वहां तक लिखे हैं जहां एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है कंप्लीट, अंडरस्टैंड। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये सारे लेवल्स डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा फोकस सिर्फ ये 3 लेवल्स पे होगा, सब एटॉमिक लेवल पे, देन एटॉमिक लेवल पे, उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल पे, अंडरस्टैंड। हम ये 3 लेवल्स आज स्टडी करेंगे। जी, तो आते हैं हम अपने सब एटॉमिक लेवल की तरफ। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि सबसे स्मॉल लेवल, द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज सब एटॉमिक लेवल। ठीक है, सेल का, अगर आपने सेल की स्टडी करनी है सबसे लोएस्ट लेवल पे जाके, सबसे नीचे वाले लेवल पे जाके, सबसे छोटे लेवल पे जाके अगर आपने सेल को स्टडी करना है तो आप कौन सा लेवल स्टडी करेंगे? सब एटॉमिक लेवल। ठीक है, एटम से भी छोटा लेवल है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो इस लेवल में इंक्लूडेड हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने हैं? ठीक है, एटम के अंदर आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये एटम का दरम्यान में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यहाँ पे उसके शेल्स होते हैं। न्यूक्लियस में आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, शेल्स में आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखें, 3 तरह के हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो सब एटॉमिक लेवल में स्टडी किए जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जब ये पार्टिकल्स मिलते हैं तो एक एटम बनता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल क्या है ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स जो हैं वो बहुत डिटेल में बताते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, कि प्रोटॉन्स की तादाद नंबर कहलाती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद जो है वो एटॉमिक मास कहलाती है। ठीक है, तो जो हम नीचे मेंशन करते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है, जो ऊपर लिखा होता है वो एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना। तो एटम का ये स्ट्रक्चर होता है, दरमियान में इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये इसके शेल्स होते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन शेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये एटम के स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है ये हम करते हैं एटॉमिक लेवल पे। अब देखें, आपने ये भी पढ़ा है कि एटम्स जो हैं ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, ये अपना वैलेंस शेल कंप्लीट रखने की कोशिश में होते हैं, ठीक है, मतलब ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो आइसोलेटेड फॉर्म में अगर कोई एटम स्टेबल नहीं है, अगर अकेला एटम
स्टेबल नहीं है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है, मतलब वो शेयर करना चाहता है किसी के साथ और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो फिर एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। वो बॉन्ड इन एटम्स को ऐसे जोड़ के रखता है, यूं स्ट्रॉन्ग कर देता है इनको, ठीक है। उन बॉन्ड्स के मिलने से जब एटम्स बॉन्ड के जरिए आपस में मिल जाते हैं तो फिर बनता है मॉलिक्यूल। क्या बनता है? मॉलिक्यूल। एटम्स की कंबाइंड फॉर्म को हम कहते हैं मॉलिक्यूल। और बॉन्ड्स कितने होते हैं? दो तरह के हो सकते हैं, कोवलेंट भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह की बॉन्डिंग करके एटम आपस में मिलते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल एक स्टेबल फॉर्म होती है, क्योंकि अनस्टेबल एटम्स आपस में मिलेंगे तो उनकी एक स्टेबल फॉर्म हो जाएगी, उनके अंदर बॉन्ड्स बन जाएंगे और वो स्टेबल फॉर्म कहलाएगी मॉलिक्यूल। अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर लेवल की, तो इसमें हमने मॉलिक्यूल को स्टडी करना है। मॉलिक्यूल है क्या, ये तो आपको पता चल गया कि स्टेबल फॉर्म है कंबाइंड एटम्स की, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स की हैं व्यूअर्स? मॉलिक्यूल्स की हमारे पास अगर हम मोलेकुलर वेट के हिसाब से देखें तो दो टाइप्स हैं। एक होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, दूसरे होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मोलेक्युलर वेट कम है वो कहलाते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है। इनका मोलेकुलर वेट लो होता है। फिर मैक्रो पे अगर आ जाए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मोलेकुलर वेट हाई है, 10,000 डाल्टन से ज्यादा है, उसे हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इसमें आप प्रोटीन्स की एग्जांपल ले सकते हैं, स्टार्च की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इनकी केमिकल नेचर के हिसाब से बात करें तो फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं दो टाइप्स के। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और दूसरे को कहते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, C6H12O6। देखिए, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों चीजें प्रेजेंट हैं, तो ये है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज। अगर इनऑर्गेनिक की देखें, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद नहीं हो सकते, कोई एक होगा, या कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखें, कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक हो गया। अगर आप वाटर की एग्जांपल लेते हैं, H2O, देखिए हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो देखें फिर या कार्बन है या हाइड्रोजन है लेकिन दोनों एक साथ मौजूद नहीं है, तो इसे हम कहेंगे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टैंड? अब हम लेते हैं अपनी वीडियो का ओवरव्यू, अपने लेक्चर का ओवरव्यू, ठीक है। तो आज हमने लेवल्स जो हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, वो सिर्फ हमने 3 लेवल्स को स्टडी किया है, सब एटॉमिक को, एटॉमिक को एंड मोलेक्युलर को। सब एटॉमिक लेवल में सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स शामिल हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे। इन पार्टिकल्स की स्टडी की जाती है सब एटॉमिक लेवल पे, और ये सबसे स्मॉलेस्ट लेवल होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो एटम बनाते हैं, और एटम की स्टडी की जाती है एटॉमिक लेवल पे। अंडरस्टैंड? ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक हो गया। एटम के बाद हम बात करते हैं मोलेक्युलर लेवल की। जब एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं खुद को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, बॉन्ड्स के जरिए, कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड के जरिए जब एटम मिलेंगे और एक स्टेबल फॉर्म बनाएंगे, उस स्टेबल फॉर्म का नाम होगा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की टाइप हमने देखी उनके मोलेकुलर वेट की बेस पे, तो हमने माइक्रो एंड मैक्रो की बात की, एग्जांपल्स भी देख ली, एमसीक्यूज के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिर हमने केमिकल नेचर के हवाले से देखा, हमने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की बात की, अंडरस्टैंड, उसमें भी एग्जांपल्स देखी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और इसको आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है। एग्जांपल्स, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से जो पॉसिबल हैं वो भी मेंशन कर दिए गए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपके पास आसानी आ सके। थैंक यू सो मच।